हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाया फैशन। आज हम आपको इसमें 3 लेयर की फ़्रॉक बनाना सिखाएंगे। तो ये हमने अस्तर 1 मीटर ले लिया। ये 5 मीटर कपड़ा है। वैसे तो ये एक साड़ी है, आप साड़ी से ही बहुत खूबसूरत फ़्रॉक बना सकते हैं। तो ये फैब्रिक शिफॉन की साड़ी है और फैब्रिक बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल हल्की सी है। पहले हम अस्तर में निशान लगा लेंगे। उसके लिए हमने 4 फोल्ड इसको मोड़ लिया है। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमारा 12 का आधा 6 और हम आर्म होल भी मुड्डे का भी 6 पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी 32 है। 32 को हमने 4 से भाग किया, 8 का निशान लगा लेंगे और इस तरह से हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ हमने इसकी 14 इंच ली है। इस तरह से लगा के और इसकी वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारी 28 इंच है। कमर को 4 से भाग किया हमने 7 इंच और 1 इंच का हम मार्जिन लेते हुए चलेंगे। 1 इंच मार्जिन के लिए रख लिया है हमने। अब हम इसको मिला देंगे इस तरह से, मार्जिन को भी मिला देंगे। ये हमने मिला दी है। अब हम इसके मुड्डे की गोलाई देंगे इस तरह से। ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट 1 इंच के गैप पे हमने इसके मुड्डे के निशान लगा दिया है। अब हम इसका गले की निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पे नॉर्मल गला हमने लिया है। गले की लेंथ हमने 6 इंच ली है। आप चाहे तो 6.5 भी कर सकते हैं। गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसकी हम शेप दे देंगे। मैंने इसमें हल्का सा आउल शेप दिया है, राउंड शेप देते हुए। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रंट और बैक मैंने दोनों 6 इंच पे ही बनाया है। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी अब हम कटिंग कर देंगे। जैसे जैसे हमने निशान लगाया था वैसे वैसे हम इसकी कटिंग करते जाएंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट के हम बाहर निकाल देंगे। ये हम मुड्डे की कटिंग कर रहे हैं। पहले हम ये वाले निशान पे कटिंग करेंगे क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट होगा। पहले बैक पार्ट की कर ली है हमने। अंदर से हम इसका बैक पार्ट निकाल लेंगे और फ्रंट पार्ट की मुड्डे की हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से कैंची घुमाते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये इसका बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। अब हम इसको कपड़े पे कपड़ा हमने 4 फोल्ड बिछा लिया है इस तरह से और अब हम इस पे रखकर अस्तर की हम इसकी कटिंग कर देंगे जैसे जैसे इसकी शेप दे रखी है। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करते जाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा इसका बाहर निकालते जाएंगे। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ध्यान रहे कपड़ा इधर उधर ना हो। ये हमने इसकी कटिंग कर दी। अब हम इसके नीचे के घेर के लिए लेयर काटेंगे। ये हमने 10 इंच ली है इसकी लंबाई। इस तरह से हम 10 इंच 10 इंच और 10 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हम इसे इक्वल कर लेते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है ये। और अब इसको इंची टेप की सहायता से एक सीधी लाइन खींच के हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसी तरह से हमें अब इसकी तीनों लेयर निकाल लेनी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर दी है। ऐसे करते हुए जाना है और हमने इसका एक लेयर निकाल ली है। इस तरह से हमने इसका एक लेयर निकाल ली। अब इसके आगे की लेयर के लिए हम इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। और पहली लेयर हमारी है 3 मीटर और दूसरी लेयर है हमारी 4 मीटर और तीसरी लेयर है हमारी 8 मीटर। इस तरह से इसमें फ्रिल डालेंगे और इक्वल कर लेंगे। तो आइए अब हम ऊपर की स्टिचिंग देखते हैं। तो पहले हम इसकी अस्तर लगाकर
इसका गला तैयार कर लेंगे इस तरह से और उसको पलट देंगे। तो पहले हम इसमें सिलाई लगा लेंगे, थोड़ी सी दूरी पे हम करते हुए एक पैर की सिलाई लगाते हुए जाएंगे और घुमाते हुए जाएंगे हाथ से, इस तरह से निकाल लिए। अब हम इसमें कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त ये ध्यान रहे जो हमने सिलाई लगाई है वो कटे ना, नहीं तो फिर गला ख़राब हो सकता है आपका सूट का। इस तरह से हम करके इसे पलट देंगे। पलट लेने पे अब हम इस पे एक पैर की सिलाई लगाते हुए जाएंगे। इस तरह से हमने इस पे एक पैर की सिलाई लगा ली है और इसी तरह से हम इसका दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेंगे। ये हमने इसका दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब हम इस पे मुड्डे की सिलाई लगाएंगे, दोनों को इक्वल कर लेंगे और दोनों मुड्डे की और फिटिंग की हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इस पे सिलाई लगा ली है और अब हम इसके नीचे का लेयर तैयार करेंगे। तो लेयर तैयार करने के लिए हमने इसका पहली लेयर ले ली है इसकी, और अब हम इसकी लेयर के किनारी में हम एक 5 नंबर की सिलाई लगाएंगे। पूरी लेयर में हम इसी तरह से लगाएंगे, सिलाई लगाते हुए जाएंगे इस तरह से। और अब इसका एक धागा खींचते हुए हम इसमें फ्रिल डालेंगे इस तरह से। ध्यान रहे धागा ज़्यादा तेज़ ना खींचे, नहीं तो धागा टूट जाएगा, इसीलिए आराम से करते हुए जाएं और इसमें पूरे में फ्रिल डाल लें। और अब हम इसको इसके अकॉर्डिंग जितनी हमारी वेस्ट है उतना ही हम इसमें फ्रिल डालें और इसके इक्वल कर लें। तो हमने इसको अभी इक्वल कर लिया है इस तरह से, देखिए ये हमने इक्वल कर लिया है। अब हम इसके इस तरह से इक्वल करते हुए इसके पूरे राउंड शेप में हम सिलाई लगा देंगे, ज्वाइन कर देंगे एक दूसरे में। ये हमने एक दूसरे में ज्वाइन कर दिया है। जिस तरह से हमने ये लेयर तैयार करी थी उसी तरह से हमें तीनों लेयर इसकी तैयार करनी है और इसमें ज्वाइन कर देना है। तो ये ऊपर का ये है और नीचे हमने इसकी वेस्ट में सिलाई लगा ली है और नीचे की 2 लेयर भी हमने इसी तरह से तैयार कर ली है सिलाई लगाते हुए। और जो सबसे नीचे वाला एरिया चाहे तो आप इस पे पीको करा सकते हैं, लेस भी लगा सकते हैं या आप बारीक मोड़ भी सकते हैं। अब हम इसके बाजू की फिटिंग करके हम आपको उसका फाइनल लुक दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।